गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मौसम का हालचाल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, बादल तो आए ही हैं पर बारिश नहीं हो रही है, धूप नहीं लगी है, मौसम सुहावना सा बना हुआ है। क्योंकि रात को भी बारिश हुई थी ना, हल्की फुल्की हुई थी, वैसे ज़्यादा तो नहीं हुई थी, पर उसकी वजह से थोड़ा मौसम ठंडा सा बना हुआ है। और ये देखिए जी, कबूतर जी आए हैं, ओह भाग गया। और वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्यारी में गुलाब खिले हैं। और ना ये चीज़ आप बता रहे थे कि ये जो प्लांट है ना, तो ये वाला खजूर का नहीं है, ये शो वाला है वो ना। तो हमें नहीं था पता कि हम इसको खजूर का प्लांट ही सोच रहे थे कि मैं इतना टाइम हो गया फिर भी बढ़ ही नहीं रहा है, ऊपर को बढ़ ही नहीं रहा है। तो जो एक्चुअली हुआ यूँ था ना, जहाँ से डैडी लाए थे उन्होंने बोला ही ऐसा था कि ये खजूर का प्लांट है। और इसके जो आप ये देख रहे हैं ना, तो ये भी देखो खजूर के उसकी तरह ही है। तो फिर उस वजह से हमें ऐसा लगा था। चलो अच्छा हुआ, थैंक यू आपने बताया। बाकी मैं आपको उस साइड से भी मौसम दिखाना चाह रही थी। इसलिए ना उस साइड को बादल जैसे पूरा ना आसमान एकदम काला काला सा हो रखा है। ये मैंने सुबह सुबह ही लगा दिए कपड़े इधर, धूप लग रही थी हल्की हल्की उस टाइम पे, लेकिन अभी तो नहीं है, पर फिर सूखने के लिए लगा दिए थे। और इधर की तरफ को ये देखो, वहाँ से ऐसा लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उस साइड को। तो खैर बादल तो आ ही रखे हैं, बारिश कभी भी स्टार्ट हो सकती है। आजकल बरसात में आपको पता ही नहीं चलता कब शुरू हो जाए। मेरा ना गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो बताऊंगी मैं क्यों बैठ गया। एक्चुअली 2-3 दिनों से ना बहुत बात हो रही है, तो उस वजह से हो गया ऐसा कुछ। तो चलो मैं बताऊंगी आपको। ये देखिए जी, यहाँ पे मेरे बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, शान भी अपने बेड पे, मृदुल अपने बेड पे। ये कौन देख रहा है टेढ़ा टेढ़ा? अच्छा, देख तो भी फिर से। अच्छा ऐसे मुझे लगा कि ये देख रहा है भी, कौन देख रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा है, पढ़ो फटाफट ना। और मैं फिर टेस्ट लूँगी जो मैंने दिया है लर्न करने को, एक भी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। संडे का है दिन और बच्चों की हो रही है पढ़ाई। बाकी आज साफ़ सफाई भी की, पर वो सारी चीज़ें ना मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बाकी आलू की सब्ज़ी बनी थी और चपाती के साथ रात को डिनर में, तो बस वो छोटा सा क्लिप यहाँ पे लिया था। एक्चुअली में ना मेरी वॉइस थोड़ा अलग सी हो गई है, तो मुझे खुद को भी अलग सी लग रही है, बट चलो हो जाएगी 1-2 दिनों में ठीक। और बस फिर ये बनाए थे फिर मैंने रात को। और अभी 2-3 आलू डाले थे बॉईल करने के लिए। मॉर्निंग का मतलब सुबह क्या होता है ना, संडे को हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं, पर आज मैं जल्दी उठ गई थी। बस ऐसे ही रात को भी वैसे तो थोड़ा लेट ही सोए थे, पर पता नहीं क्यों मुझे जल्दी जाग आ गई थी, तो फिर मैं उठ गई थी। थोड़ी देर बाहर बैठी, इधर उधर टहल ली, फिर उसके बाद मैंने आलू डाल दिए बॉईल करने के लिए। और मैं क्या, बच्चे जब उठेंगे तो ब्रेकफास्ट के लिए सबके लिए मतलब 2-2 परांठे हो जाएंगे, फिर उसके बाद दाल चावल बनाएंगे। तो बस फिर ये मैं प्याज चॉप कर रही थी। मतलब आलू के परांठे जब भी हम बनाते हैं ना, तो उसमें ढेर सारा प्याज अच्छा लगता है हमारे को, इसलिए फिर ये प्याज थोड़ा मैं ज़्यादा ले रही हूँ। और आलू और प्याज के परांठे अच्छे लगते हैं, खाली आलू के नहीं। और वैसे भी आलू क्या कि मैंने 3 ही आलू बचे हुए थे, वही मैंने डाले हुए थे, तो वैसे भी मतलब कम हो जाना था ना अगर मैं इतना प्याज नहीं डालती तो ये थे मतलब 1-2 लॉजिक। और बाकी फिर जो ये आलू बॉईल करे हुए थे, इसको मैं ग्रेटर की मदद से ही कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा गर्म भी है और ऐसे अच्छे से फिर मिक्स भी हो जाते हैं। तो ये मैंने मैश किए इस तरह से। मेरे को ना अपनी आवाज़ बहुत ही अजीब सी लग रही है, तो चलो हो जाएगी 1-2 दिनों में ठीक। बाकी पता क्या, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत कुछ होता रहता है, और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। बट हाँ, अगर मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर आके आपके साथ शेयर करूँगी। मैं मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा दब्बू टाइप की हूँ, और मैं मतलब ठीक है, गलत कभी बर्दाश्त नहीं करती, चाहे सो वो मेरे साथ हो चाहे किसी और के साथ भी हो रहा हो। मुझे दिख रहा है तो मैं वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट करती हूँ, क्योंकि देखो ज़िंदगी मिली है एक बार, है ना। तो हमें खुद भी अच्छे से जीनी चाहिए और दूसरों को भी अच्छे से जीने देना चाहिए। आपने देखा ना कि किस तरह से आपदाएं आ रही है, कितना कुछ हो रहा है। तो इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब जैसे कब क्या हो जाए ना, कोई पता नहीं है। तो इसलिए मतलब मेरे अकॉर्डिंग अच्छा करना चाहिए,
बदले में आपको भगवान भी अच्छा ही देता है। बाकी हाँ, जो मतलब जैसे आपदाएं आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो क्या पता किस जन्म का हमें कब भुगतना पड़ जाता है, तो वो भी हो जाता है। चलिए, अब आप बोलोगे कि मैं ज्ञान भरी बातें लग गई बोलने, पर जब मतलब आदमी ना बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है, मतलब खुद आप अच्छा कर रहे हो लेकिन सामने से आपको हमेशा ही गलत देखने को मिल रहा है, तो आ जाती है ऑटोमेटिकली ऐसी बातें भी मन में। बाकी फिर दिन के लिए हमने ये दाल बनाई थी, तड़का तैयार है, और बाकी क्या कि थोड़ी से राजमा बचे थे, तो ये भी इन्होंने इसी में डाल दिए। और ना राजमा इनको अच्छे लगते हैं, थोड़ा बैले होते हैं ना, तो उस वजह से फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है और बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने इनको मना किया कि नहीं, राजमा तो नहीं बनाने। ऐसे बोल रहे थे कि संडे है, आराम से राजमा चावल बना के खाएंगे, लस्सी भी थी, तो मैं क्या इसकी मैं कढ़ी भी बना दूँगी। फिर इन्होंने थोड़े से इधर ही डाल दिए, मतलब एक स्वाद भी आ जाएगा और दाल के साथ मतलब मैच हो जाएगा, तो उतना मतलब नहीं हेल्थ पे असर पड़ेगा। वैसे हेल्थ का भी ऐसा ही होता है, जितना आप परहेज़ करोगे ना उतनी ही बीमारियों से दूर रहोगे। अगर खाओगे ऐसा अल्ला वल्ला तो फिर बीमारियां तो होती हैं। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह बच्चे तैयार हो गए हैं, सानू और मिट्टू। बेटे आज छुट्टी नहीं है, नहीं कल थी छुट्टी। तो अभी आप ये मौसम देख सकते हो कि आज भी अलर्ट है बारिश का। बारिश बहुत हो रही है क्योंकि बरसात का मौसम है, तो ये भी धुंध पड़ी हुई है। तो एक्चुअली आज हमें मंडी जाना था, मैंने और वंदना ने, पर लेकिन हमने कैंसिल कर दिया जाना। तो फिर वंदना ने सर से बात की कि सर अलर्ट है, तो सर ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप घर से ही ज्वाइन कर लो। हाँ बेटे, हाँ बोलो। वो बेटे वो देखो मिट्टू के नए शूज। कल ही लिए है, सॉरी कल या परसों, कल परसों लिए। कल तो छुट्टी, परसों लिए थे, पसंद आ गए थे। हाँ, पसंद आ गए थे। और मेरे कितने birthday नहीं का नहीं month भी जा- कितने जूते पड़े हैं घर पे? ओ देखो, एक ओ देखो सामने पड़े हुए हैं, देखो ये नए शूज है। ये देखो आपको दिखाता हूँ, टाइट हो गए हैं। ये देखो टाइट हो गए। ये देखो आपके शूज दिखाता हूँ, ये देखो नए, कहीं से नहीं फटे हुए हैं। ये देखो, फटे नहीं, टाइट हो गए हैं। हाँ क्या हुआ? टाइट हो गए हैं। किसको टाइट हुए हैं? बेटे तू बहाने बहुत करती है। 2 नंबर लगता है, वो 12 नंबर था, ये 2 नंबर है। कौन? मुझको 3 नंबर है, 2 आदत है। अच्छा 2। अब अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, और तो लेना कुछ? नहीं, अब स्पोर्ट्स शूज ले रहे हैं। हाँ वो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। अब मिट्टू बोला स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, ठीक है, मैंने ऑर्डर कर दिए है ना। वो अगर वो फिटिंग हो गई तो शानू को भी, मंडे ट्यूसडे को आ जाएंगे। हाँ अगर वो तुम्हें मिट्टू को फिट हो गया ना तो फिर उसके बाद तुझे भी ऑर्डर कर देंगे वो। हाँ, तो अगर मिट्टू को फिट नहीं हुए तो वो मेरे थोड़ा सा तो गैप बचने चाहिए, वरना ज्यादा टाइट नहीं बनना फिर मेरे को लगा। हाँ और अच्छा चलो ठीक है, तो हमने सामान मतलब कि वो भी ले लिया। और पढ़ाई बेटे जो मैंने तुझे याद करने के लिए दिया था वो नंबर तेरे बहुत कम है। हैं इंग्लिश में तो बहुत कम नंबर, सब में बहुत कम नंबर है तेरे। अब की बार बेटे क्या कर रही है तू? मेरे तो दादा बस एक ही में है, आऊँगा ना फीस देने ना, फिर देखना टीचरों से पूछूंगा तू क्यों नहीं पढ़ती है। इंग्लिश में है मेरे कम बस। बेटे शानवी मैंने बोल दिया, ठीक है पढ़ाई करना। इतने टफ दिए थे ना, दिखा दिया बस। किसने दी था टफ? हाँ, मैंने अच्छा दिमाग में नहीं, तो दिमाग में नहीं आया तो पढ़ाई करनी ना, तभी तो दिमाग में आएगा ना। दिमाग से निकल गया क्या निकल गया दिमाग से? क्वेश्चन आंसर। अच्छा क्वेश्चन आंसर दिमाग से निकल गया, वाह यार वाह। बाकी सब कुछ याद था और बाकी सब कुछ लिख दिया। अच्छा फिर दिमाग से निकल गया, फिर दिमाग में आया कैसे? आया नहीं, आया तो नहीं, तभी तो छोड़ दिया। छोड़ दिया? लिखा ही नहीं गया। अच्छा इतने बड़े बड़े बिल थे। नहीं तेरे नंबर तो अच्छे हैं, तेरे तो चलो कुछ नहीं है, तभी ठीक है कोई बात नहीं। शानवी ने पढ़ना है, मैं पढ़ाना है आज से, ठीक है। आज कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए बेटे, याद रखना, ठीक है, नहीं तो फिर देखना फिर, ठीक है। तो अभी अब मौसम देख सकते हो, धुंध पड़ी हुई है। चलो जल्दी करो, खाना खाओ चलो। तो पढ़ा देना। तो अभी देखो इसके क्या कर रहे हो बेटे? वरना और भाई गई नहीं, आज तेरी मीटिंग थी वहाँ पे। नहीं एक्चुअली मौसम खराब है ना, तो मेरे बॉस ने बोला कि भाई अब मौसम खराब है, अभी इतना रिस्क मत लो आप, कोई बात नहीं, घर से ज्वाइन कर लेना। घर से ज्वाइन कर लेना। क्या बात है मैडम, क्या बात है। ऐसे तो थोड़ा जोर से बोलो, तेरी आवाज़ ही बैठ गई है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, आवाज़ भी तो ठीक है। थोड़ा जोर से बोलना। और तेरी मम्मी पापा भाई भाभी? कुछ मुद्दे हो गए थे ना, 1-2 दिनों से, 2-3-4 दिनों से मैं थोड़ा स्ट्रेस में चल रही थी, अच्छा तो उन्हीं मुद्दों को शॉर्ट आउट कर रही थी।
अच्छा जी, अच्छा। तो उस वजह से थोड़ा बातचीत हुई ना फ़ोन फान पे, तो उस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ा सा वो होगी। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी पापा भी अच्छे हैं, बट आपको रियल एक्सपीरियंस बता देती हूँ इन 3-4 दिनों का। हाँ, हाँ। मैं अपना जो भी लाइफ में बीतती है ना चीज़ें, वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। हाँ, हाँ। तो इन 3-4 दिनों में मैंने ये एक्सपीरियंस किया हाँ, हाँ। कि कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं है। आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, या कहीं भी गलत हो रहा है आपके साथ, उसको सहन नहीं करना, तब वो ज़्यादा गलत होता है। पहले दिन से वैसे ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, कई लोग सेंसिटिव होते हैं, पहली बारी में चांस देते हैं, दूसरी में देते हैं, तीसरी में देते हैं, चौथी में देते हैं, लेकिन 5वीं बार में अगर आप फिर से चांस दे रहे हो तो सामने वाले बंदे को फिर और शय मिलती जाती है, और वो आपको कमज़ोर समझ के आपको दबाने की कोशिश करता है। तो कभी भी ये 5वां टाइम वैसे तो आने नहीं देना है, लेकिन अगर आ जाए तो ऐसा है। मेरे साथ भी मैंने तो चौथे पे ही कर दिया, कर लेती हूँ मैं, कर किया ऑब्जेक्शन। पर ये है कि भाई कोई भी जाए, कुछ भी है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी मान के चलो कॉर्पोरेट सेक्टर ही है, तो उसमें भी हाँ, उसमें ऐसा होता है कि यार बंदों को पता नहीं होता है कहाँ क्या करना है, कंप्लेंट कहाँ करनी है, किससे बात करनी है, तो बेचारे बंदे डर जाते हैं, उनके साथ गलत होता है तो वो सहन कर लेते हैं। लेकिन सहन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह, गलत नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो आप आगे कंप्लेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं अपने बॉस को करो, उनके बॉस को ही मत करो, ठीक है। अरे HR डिपार्टमेंट होती है और होते हैं, तो वहाँ पे आपकी बात को सुना जाता है, ऐसा नहीं होता है हर चीज़ का। अगर नहीं सुना जाए तो आज तो सोशल मीडिया है, आप काफ़ी आगे तक जा सकते हो। हद है, मतलब ऐसा नहीं है, सुना जाता है हाँ, वहाँ पे भी, फोन आ गया तेरा। क्योंकि हर कोई एम्प्लॉय ही होता है। अगर मान के चलो आपका बॉस है, वो भी एम्प्लॉय है, मैं भी एम्प्लॉय हूँ, बस डेजिग्नेशन का फ़र्क होता है। तो ऐसे डब्बू बन के नहीं रहना चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए डब्बू बन के। अरे कॉल आ गया, दे दो। उठा ले, मतलब किसका है? क्या पता फोन। चलो देख सकते हैं मौसम में, आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसका मौसम ना बड़ा हर कुछ हो गया है। ये क्या गिर गया है? किसने की? ये कल के कुछ क्लिप्स थे ना, जो कि दूसरे मोबाइल में थे, तो फिर ये लेट मेरे सामने आए। और बाकी कल बच्चों का स्कूल था सैटरडे को, फ्राइडे को छुट्टी थी उनको, DC मंडी ने अनाउंस करी थी ना। बाकी ये हमने रात को शिमला मिर्च के साथ बनाया था पनीर। एक्चुअली मटर पनीर बहुत बार खा लिया ना, फिर मैं क्या, आप भी बोलोगे कि अब इनका मटर पनीर फिर से चालू हो गया। तो सावन का मंथ चला हुआ है ना, इसलिए फिर कोई भी ऐसी वैसी चीज़ मतलब घर में नहीं आती, तो फिर इनके लिए एक ही ऑप्शन रह जाती है, बार बार पनीर उठा करके ले आते हैं। और सब्जियों में समझ ही नहीं आता कि अच्छा ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, तो अभी डेली अभी क्या खाएं, है ना। तो फिर मुश्किल हो जाता है अभी क्या बनाएं। तो पनीर को ना बच्चे बड़े चाव से खाते हैं हमारे, इसलिए फिर हम लोग ले आते हैं। क्योंकि भाई बच्चों के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं ना, हम कमा रहे हैं तो बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो अगर ये भी खुश नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए इनको जो अच्छा लगता है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को जो वो मांगते हैं ना, हर वो चीज़ उनके लिए प्रोवाइड करके दें। बाकी हर दुनिया ऐसा नहीं है, हम ही हैं, हम दुनिया के हर माँ बाप ऐसे ही होते हैं। पर चलो, मुंह पे बात आ गई, मैंने बोल दी। और अपना ना लाइफ का एक ही फंडा है, गलत किसी के साथ ना करो, ना गलत अपने साथ होने दो। गलत अगर आप कहीं पे देख रहे हो होता हुआ, तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हम करते हैं। और हाँ ठीक है, सिचुएशन देख के होती है सारी बातें। बाकी बस फिर इसी के साथ ही आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।